दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी और पूरी विपक्ष ने, कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, या यूं कहूं एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करी, और जब जब राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं तब तब पूरी सरकार का ध्यान सिर्फ उनकी तरफ चला जाता है। देश की जनता का ध्यान सिर्फ राहुल गांधी की तरफ होता है। और इस बार फिर से एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ने जा रही है कांग्रेस, और एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसका आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि आखिरकार क्या होने वाला है। 45 दिन का ये प्लान, और 45 दिन कांग्रेस किस तरीके से सड़कों पर उतरने वाली है, यहां तक कि घिराव करने वाली है। सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग कोनों में 45 दिन तक कांग्रेस ने ये पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया, जिसमें राहुल गांधी भी दोस्तों मौजूद होने वाले हैं। और सीधा पलटवार होगा, सीधा हमला होगा दोस्तों बीजेपी पर, सीधा हमला होगा नरेंद्र मोदी की सरकार पर दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से जो लड़ाई संसद में लड़ी जा रही थी, जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मनरेगा की, कि मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी रख दिया गया। इस बिल में किस तरीके से इस बिल का विरोध संसद में किया गया था, और संसद के बाद विपक्ष ने यह कह दिया, राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि अब ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई अब ऐसी हो चुकी है, पूरा प्लान तैयार हो चुका है, और जनवरी में जो तारीखें निकाली जाएंगी, अब एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। 3 कृषि कानून तो सिर्फ दिल्ली तक ही, दिल्ली में आसपास तक सीमित थे, परंतु ये जो आंदोलन होने वाला है ये पूरे देश में होने वाला है। ये बड़ा फैसला दोस्तों आज लिया गया है, और इस फैसले के बाद बीजेपी अब लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इन चीजों को दोस्तों रोका जाए। मैं आपको बता देती हूँ, मुख्य रूप से पहले मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोस्तों सुनवा दूंगी इस वीडियो के आखिरी में, कि किस तरीके से केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेलिंग दे दी है कि भाई 8 जनवरी से ये पूरा आंदोलन शुरू होगा। ये लड़ाई 8 जनवरी से शुरू होने वाली है, और 8 जनवरी से फरवरी तक दोस्तों मैं बता देती हूँ 25 फरवरी तक ये दोस्तों रहने वाली है। और एक चरण नहीं, कई चरण बनाए गए हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम यहाँ का घिराव करेंगे, फिर हम इस तरीके से सरकार को घेरेंगे। ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवा दूंगी कि आखिरकार फैसला किस तरीके से लिया गया। और ये फैसला सीधा राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर मोहर लगा दी गई है कि अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। एक जगह नहीं, अलग अलग जगह जाने वाले, और अलग अलग जगह जाकर सिर्फ और सिर्फ अब इस बिल का विरोध होगा, और यह बताया जाएगा कि कैसे महात्मा गांधी के नाम से ये सरकार किस तरीके से परेशान और नफरत करती हुई नजर आ रही है, कि गांधी जी का नाम जो है वो हटा दिया गया और नाम बदल दिया गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कैसे तमाम चीजें होने वाली है, ये आप देखिएगा। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरा ये संग्राम होने वाला है। इसको नाम दिया गया है दोस्तों MGNRIGA, मनरेगा बोला गया है कि उसको बचाओ संग्राम का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है 10 जनवरी से 25 फरवरी तक। पहला चरण दोस्तों 8 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें पीसीसी में सरकारी प्रभारियों को पीसीसी नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस संग्राम के बारे में इसकी पूरी एक बैठक की जाएगी, उस बैठक को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 10 जनवरी को दोस्तों डीसीसी कार्यालयों में जिला स्तरीय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 11 जनवरी को दोस्तों क्या होने वाला है, जिला मुख्यालयों पर या जहां पर भी दोस्तों गांधी जी के जहां पर भी प्रतिमा होंगी, अंबेडकर जी की प्रतिमाओं के पास एक उपवास रखा जाएगा, पूरे तरीके से एक फास्टिंग रखी जाएगी विपक्ष की तरफ से, और जिसमें पार्टी के नेता जो हैं और जो मनरेगा के करता होंगे, जितने भी वर्कर्स जो होंगे वो इस चीज में भाग लेने वाले हैं, और वो उपवास रखने वाले हैं जहां पर भी दोस्तों जिला मुख्यालयों पर जहां पर भी गांधी जी की और अंबेडकर जी की प्रतिमा होगी, वहां पर ये पूरा एक अनशन टाइप का होने वाला है दोस्तों बेसिकली। उसके बाद दूसरा चरण जो कि 12 जनवरी से 29 जनवरी तक होने वाला है। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत लगनी शुरू होंगी, चौपाल लगनी शुरू
शुरू होंगी। इसके दौरान दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे हों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, उनका पत्र जो है गांव के प्रधान, पूर्व गांव प्रधानों को, रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मचारियों को दिया गया है दोस्तों कि ये चौपाल रखी जाएंगी, पूरे तरीके से पंचायत रखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों विधानसभा लेवल पर जो है नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। ये सारी चीजें होने वाली हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि आगे किस तरीके से और क्या तमाम चीजें होंगी, ये आप देखिएगा। फिर 7 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरा विधानसभा का राज्य स्तरीय घेराव किया जाएगा। पूरा घेराव किया जाएगा दोस्तों पूर्ण तरीके से। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक एआईसीसी मनरेगा बचाओ रैलियां होने वाली हैं। 16 से 25 फरवरी 10 दिन जो है वो रैलियां रहेंगी। तो ये सारी चीजें अब होने वाली हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि कांग्रेस संसद में भी ठान चुकी थी। कांग्रेस पूरे तरीके से संसद में भी इस चीज को तय कर चुकी थी कि भाई अब लड़ाई लंबी होने वाली है, अब आंदोलन होगा। और उस आंदोलन की रूपरेखा पूरे तरीके से दोस्तों तैयार की गई है कि कैसे पहले बैठकें होने वाली हैं, पूरा सब कुछ होने वाला है। उसके बाद चौपाल लगेंगी, पंचायत लगेंगी, जिसमें पूरे गांव के लोग, मनरेगा के कार्यकर्ता, वर्कर्स जो हैं वो आएंगे, उपवास रखा जाएगा, फिर घिराव किया जाएगा। घिराव करने के बाद रैलियां होने वाली है, नुक्कड़ नाटक होने वाले। ये सारी तमाम चीजें अब दोस्तों देखने के लिए जल्द मिलने वाली है कांग्रेस की तरफ से। और इन सभी में मुख्य रूप से राहुल गांधी मौजूद होने वाले हैं। वही राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो सवाल कर रहे थे, अब वो सवाल सड़क पर करेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, वैसे ही एक रैली होगी, ये पूरा अनशन होगा और इसमें पार्ट लेंगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विपक्ष के नेता इस चीज में अब शामिल होने वाले हैं। और विपक्ष अब इस चीज में एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और सरकार पूरे तरीके से अब इस चीज पर क्या बयान आता है, सरकार के लोगों का, सरकारी नेताओं का क्या बयान आता है, क्या चीजें रहेंगी, क्या बवाल मचेगा, क्योंकि रोकने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। ये भी तय है कि भाई नजरबंद कर दिया जाए। जब प्रोटेस्ट हो उससे पहले ही नजरबंद नेताओं को कर दिया जाता है। राहुल गांधी कहीं गए तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। ये सारी तमाम चीजें होती हुई दोस्तों नजर आती हैं जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है या घिराव होने वाला होता है। उसके बाद मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा देती हूँ, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिएगा। तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम में। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। जो मनरेगा 2005 में पारित हुआ था, साफ लिखा गया था कि 5 साल के अंदर ये पारित हुआ और गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2005 को हुआ। और इस अधिनियम में यह साफ कहा गया है कि 5 साल के अंदर सारा कानून पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 साल नहीं लगे, 3 साल के अंदर 2008 में ही मनरेगा सारे जिलों में लागू हुआ।
सारे जिलों में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि 5 साल के अंदर आप करिए, पर यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल के अंदर सारे कानून को पूरे जिलों में लागू किया। इस अधिनियम में जो नया अधिनियम लाया गया है, ये क्लॉज हटाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लॉज हटाया गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका माने यह है कि मनरेगा जो सारे जिलों में लागू हुआ था कानूनी हक के तौर से, अब केंद्र सरकार तय करेगी रोजगार की परियोजना कहां लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, किस आधार पर लागू होगा और किन पंचायतों में लागू होगा। यह भयंकर केंद्रीयकरण 70-45 साल में नहीं देखा गया है। यह भयंकर केंद्रीयकरण है। और दूसरी बात, मनरेगा कहता था कि यह कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहा गया है कि एक फॉर्मूला 60% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से आएगा और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर से इस साल राजस्थान में मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ है और सारा 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से आता है। नए अधिनियम का नतीजा ये होगा कि राजस्थान सरकार को 4,000 करोड़ रुपया अपनी ही राशि से डालना पड़ेगा। कहाँ से आएगा किसी को मालूम नहीं। सभी राज्यों की हालत यही है। और ये जो पहली बार एक कानून में लिखा गया है कि 60-40 फॉर्मूला लागू होगा, ये अनुच्छेद 258 का साफ उल्लंघन है संविधान का। ये संविधान का अनुच्छेद 258 कहता है कि सम एज मे बी एग्रीड, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहमति के बाद ही ये फॉर्मूला तय होगा। ये तो अपने मनमर्जी इन्होंने तय कर लिया है, किसी से बातचीत नहीं हुई, किसी राज्यों से बातचीत नहीं हुई, कोई आम सहमति बनाने की कोई प्रयास नहीं की गई और थोपा गया है 60-40 फॉर्मूला। सो ये संविधान का उल्लंघन है और इसकी चुनौती तो हम जरूर न्यायालय में देंगे।